साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2020-21 जो यह पत्रिका है इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार परिदृश्य के संबंध में जो बिहार संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं जो आगामी 6वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला है बिहार में जो हाल ही में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव के बारे में। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा की सभी 243, तो वहाँ कितनी विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो याद रखिएगा 243 सीटें हैं। तो 243 सीटों के लिए आम चुनाव की घोषणा जो है 25 सितंबर 2020 को की गई और इसके तहत 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराया गया। अब ये 3 चरण कौन से थे? पहला चरण था 28 अक्टूबर 2020, फिर 3 नवंबर को और फिर 7 नवंबर 2020 को, और 10 नवंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। और बिहार के वर्तमान जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है HR श्रीनिवास। और इसके बाद जो है बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ इन्होंने ली। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान, उनके द्वारा मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को विभागों का आवंटन मतलब शपथ मंत्रियों को वहाँ पे कह सकते हैं शपथ दिलाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा विभागों का आवंटन जो किया गया उसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए। और सबसे खास बात याद रखिएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। इनमें से एक महिला हैं जिनका नाम है श्रीमती रेणु देवी, ये उप मुख्यमंत्री और ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती रेणु देवी। और वहीं जो एक अन्य उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो कौन है? श्री ताराकिशोर प्रसाद, ये भी उप मुख्यमंत्री। दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम याद रखिएगा, श्री ताराकिशोर प्रसाद और जो महिला हैं श्रीमती रेणु देवी। अन्य जो लोग मंत्रालय में से मतलब कैबिनेट में शामिल हैं उनके नाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो एक बात याद रखिएगा मेवालाल चौधरी को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया था, उनके नाम पे विवाद होता है। और फिर ये 17 नवंबर को इन्होंने शपथ ली थी और 19 नवंबर 2 दिन बाद ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो याद रखिएगा किसके नाम पे विवाद हुआ था? मेवालाल चौधरी के, जो शिक्षा मंत्री बने थे। आगे देखें, बिहार सरकार में जो उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी हैं, ये बिहार विधानसभा की बेतिया सीट से, कहाँ से? बेतिया सीट से इन्होंने चुनाव जीता था, मतलब चुनाव चुन के आई हैं। वहीं बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए ताराकिशोर प्रसाद जो है ये कटिहार से ये सदस्य चुने गए हैं। कटिहार जो है आपका ये पश्चिम बंगाल बॉर्डर से लगा हुआ जिला है। 38 जिले हैं जिसमें से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। आगे देखें, बिहार स्वच्छ ईंधन ऊर्जा 2019 को मंजूरी कब दी गई? ये 6 नवंबर 2019 को मंजूरी दी गई। और बिहार स्वच्छ ईंधन योजना का जो उद्देश्य है वह है CNG व बैटरी चालित वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना। आगे बात करें, अक्टूबर 2019 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई। और इसमें इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े व मध्यम श्रेणी के राज्यों के वर्ग में बिहार, मतलब कुल 18 राज्यों में बिहार की रैंकिंग कितनी रही है? 17वीं रही है, मतलब सबसे खराब रैंकिंग वालों में ये रही है। वहीं अक्टूबर 2020 में वेटलैंड को, मतलब बिहार के एक वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। उस वेटलैंड का नाम याद रखिएगा, क्या है? काबरताल वेटलैंड। अब ये काबरताल वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पर? बेगूसराय में स्थित है, तो याद रखिएगा। और बेगूसराय जो है आपकी पटना से सटा हुआ है। यदि कहीं पूछ ले कि पटना से मतलब जुड़े हुए या सीमा साझा करते हुए जिलों के नाम बताइए, तो याद रखिएगा उसमें बेगूसराय भी शामिल है। आगे बात कर लेते हैं, अक्टूबर 2020 में बिहार राज्य महिला आयोग को जो अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाई गई जो ट्रांसजेंडर थी उनका नाम क्या है? मोनिका दास। तो मोनिका दास ट्रांसजेंडर थी जिनको बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाया गया था। वहीं यदि बात करें कि बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। तो यह नाम भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल माध्यम से मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया 10 सितंबर 2020 को। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये जो आपकी योजना है
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 5 वर्षों तक 2021 से 25 तक ये चलेगी। तो इस अवधि के लिए, इस 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसको क्रियान्वित किया जाएगा तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो अनुमानित निवेश राशि है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कितना किया जाएगा, 20,050 करोड़ रुपए का। और इसमें बिहार के लिए जो है केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है, बिहार में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जो लागू किया जाएगा, यहाँ के लिए जो केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी वो कितनी होगी, 535 करोड़, जबकि राज्य सरकार की इसमें हिस्सेदारी कितनी होगी, 1390 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। बिहार में मछली ब्रूड बैंक की स्थापना की जाएगी कहाँ पे, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी आपका जो है नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ बिहार का जिला है, तो याद रखिएगा सीतामढ़ी बिहार बॉर्डर से, सॉरी नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। आगे देखें, बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, कहाँ पे की जाएगी, तो किशनगंज में की जाएगी। कहाँ पे, किशनगंज में की जाएगी। तो किशनगंज, जैसा कि हमने पहले ही बताया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो हैं ये आपके पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए बिहार के 3 जिले हैं। आगे देखते हैं, अगला है 31 जुलाई 2020 को बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। और बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु जो है ये बिहार के 2 शहरों पटना और हाजीपुर को जोड़ेगा। हाजीपुर आपका वैशाली का मुख्यालय है, ठीक है, तो पटना तथा हाजीपुर को जोड़ेगा। तथा आगे बात करते हैं, वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके द्वारा, किसके साथ किया गया है, IIT दिल्ली के साथ जो है एक समझौते पर या MOU पे हस्ताक्षर किया गया। तो याद रखिए किस IIT के साथ, तो IIT दिल्ली के साथ। आगे बात कर लेते हैं, एक पुस्तक है जिसका नाम है सियासत से सदायस्ता। क्या नाम है, सियासत से सदायस्ता नामक पुस्तक का विमोचन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं। कौन है, विजय कुमार चौधरी हैं, ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन वहाँ के अध्यक्ष विधानसभा के, विजय कुमार सिन्हा है। तो दोनों के नाम में विजय है, पर वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा है। पहले जो थे वो विजय कुमार चौधरी थे। अब विजय कुमार चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल है उसमें ये कैबिनेट मंत्री हैं और इन्हें ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क से संबंधित जो विभाग हैं वो इनके अंडर आते हैं। आगे बात कर लेते हैं, बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा कहाँ से कहाँ तक, भागलपुर से बक्सर तक। भागलपुर आपका झारखंड से सटा हुआ जिला है आपका पूर्व साइड में, ठीक है, और यहाँ से बक्सर तक, बक्सर आपका यूपी से सटा हुआ जिला है। तो भागलपुर से बक्सर तक जो है अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, भोजपुर जिले के अनिल किशोर जो हैं ये ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष अनिल किशोर बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, तो भोजपुर जिले से संबंधित है। आरा आपका भोजपुर का ही हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं, बापू आपके द्वार, इस अभियान को जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तो याद रखिएगा बापू आपके द्वार बिहार सरकार का एक अभियान है जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। अगला है, राज्य का पहला हेमोग्लोबिनोपैथी डे केयर सेंटर, इसको स्थापित किया जाएगा पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। अगला है, देश का पहला दूरदर्शन केंद्र जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है, वो कौन सा है, पटना दूरदर्शन केंद्र में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, जुलाई 2020 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को। तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, अगस्त 2020 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, BPSC के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, RK महाजन को बनाया गया है। आगे देखते हैं, देश का पहला 100 बेड का PICU पेडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं, मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार के द्वारा जारी नमूना पंजीकरण बुलेटिन में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य जो है आपका बिहार है। जबकि यदि बात करें
सबसे कम जन्म दर वाला राज्य कौन सा है बड़े राज्यों में, तो वो आपका केरल है। और वहीं यदि ओवरऑल देखें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सबको मिला के, तो उसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे कम मतलब जन्म दर वाला ये कह सकते हैं राज्य है। आगे बात कर लेते हैं, जून 2020 में राज्य सरकार के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। आगे बात करें, मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितना है, 32 है। जबकि सर्वाधिक कहाँ पे है, एमपी में है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक आपका मध्य प्रदेश में है और बिहार में 32 है। वहीं यदि बात करें, बिहार राज्य जल जीवन मिशन या हर घर जल की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और बिहार में इस योजना के लिए जो आवंटित धनराशि वो कितनी है, 1832.66 करोड़ रुपए है। वहीं बिहार राज्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में जो है 1,50,00,000 घरों में नल कनेक्शन देने की इसकी बिहार सरकार की योजना है। आगे बात करें, बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा सीतामढ़ी जिले जो कि आपके नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, तो सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत नगर परिषद सीतामढ़ी, नगर पंचायत डुमरा एवं निकटवर्ती 17 मौजों के क्षेत्रों को मिलाकर सीतामढ़ी को नगर निगम घोषित किया गया 8 अप्रैल 2020 को। तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किसको नगर निगम घोषित किया गया, तो सीतामढ़ी को नगर निगम घोषित किया गया है बिहार में। आगे बात कर लेते हैं, 8 मार्च 2020 को, जिस दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसी अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार की 2 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है। ये 2 महिलाएं कौन सी हैं, तो बीना देवी एवं भावना कंठ। बीना देवी जो हैं, इनके बारे में बात करें तो ये मुंगेर से संबंधित है। बीना देवी जो हैं ये मुंगेर की रहने वाली हैं और ये जो है मशरूम महिला के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा बीना देवी जो है मशरूम महिला के रूप में प्रसिद्ध है। पूछा जाता है मशरूम बिहार की कौन सी महिला मशरूम महिला के रूप में प्रसिद्ध है, तो बीना देवी जो कि मुंगेर की हैं। और मुंगेर जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भी है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। और वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो गोपालगंज है। आगे देखें, इसी में नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर कौन है, भावना कंठ है। तो याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है, तो भावना कंठ है जो कि बिहार से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला है इसमें बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस योजना के तहत बिहार के 45,945 गाँवों को जोड़ा जाएगा। आगे बात करें, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे, दरभंगा में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, दरभंगा में की जाएगी। आगे देखें, ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस सेतु की लंबाई कितनी है, 1.9 किलोमीटर है और यह 516 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। आगे बात करें, ताज़ा जल के कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र को जो है बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में इसको जो है स्थापित किया जाने की योजना है। आगे देखें, तमिलनाडु राजस्थान व उड़ीसा के बाद देश का चौथा राज्य जहां प्रवासी पक्षियों पर निगरानी एवं अनुसंधान हेतु बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा। कहाँ पे, बिहार में बनाया जाएगा। और बिहार में यह बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, बिहार में भागलपुर जो जिला है, भागलपुर जिला झारखंड से सटा हुआ पूर्व डायरेक्शन में, वहाँ पे बनाया जाएगा। और याद रखिएगा यह उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन होगा। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, तो बिहार के भागलपुर में। अगला है, 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया। किसके द्वारा, आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में बिहार के पटना को जो है वो 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह इस 10 लाख से अधिक की जनसंख्या की श्रेणी में सबसे अंतिम पायदान पे है। ठीक है, 47वां स्थान है, 47वां अंतिम पायदान। नंबर 1 पे कौन है, इंदौर है। आगे देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग में बिहार के डालमिया नगर को जो है 255वां स्थान प्राप्त हुआ है।
वहीं 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। और गंगा नदी के किनारे बसे नगरों मतलब 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों की श्रेणी में बिहार के मुंगेर को जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो गंगा नदी के किनारे बसे नगरों जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, इसकी श्रेणी में नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे बनारस है, दूसरे पे कानपुर है और तीसरे पे आपका मुंगेर है। पिछली बार मुंगेर नंबर 1 पर था। और आपका चौथे पे जो है वो कौन क्या है? प्रयागराज है। और 5वें पे हरिद्वार है। आगे देखें, देश के 62 छावनी क्षेत्रों में सर्वेक्षण के आंकड़ों में बिहार के दानापुर जो पटना के पास है, बिहार के दानापुर छावनी बोर्ड को प्राप्त हुआ है 62वां स्थान और यह अंतिम है। 62 छावनी क्षेत्रों में है तो 62वां स्थान मतलब अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं, बिहार पत्रकार सम्मान योजना का शुभारंभ जो है 27 मार्च 2020 को किया गया। इसके तहत जो है इस बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रति पत्रकार को जो पत्रकारिता से रिटायर हो चुके हैं उनको सम्मान पेंशन के रूप में जो है 6,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आगे बात करें, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने अपनी पत्नी दा चोचो के साथ बोध गया की यात्रा की। कब? 28 से 29 फरवरी 2020 को। आगे बात करें, बिहार 2020 में फोर्ब्स के द्वारा जारी 20 पीपुल टू वॉच इन 2020 इसमें सूची में 2 लोगों को शामिल किया गया बिहार के कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को। आगे बात करते हैं, 21 जनवरी 2020 को बिहार के जोगबनी और नेपाल के विराटनगर एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा। जनवरी 2020 में पहली लोकसभा 1992 में पहली बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा का 1992 में, तो पहली लोकसभा के सदस्य रहे कमल बहादुर सिंह का निधन हो गया। वह जो है अंतिम महाराज थे कहाँ के? डुमराव रियासत के। डुमराव रियासत जो है आपका बक्सर में, तो डुमराव रियासत के अंतिम महाराज थे। और कमल बहादुर सिंह जो है पहली लोकसभा 1952 में कहाँ से सांसद चुने गए थे? तो ये शाहाबाद नॉर्थ वेस्ट सीट से, जो कि वर्तमान में बक्सर से आता है, बक्सर के अंतर्गत है। मई 2020 में शाही लीची एवं जर्दालू आम की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु आपसी सहयोग समझौता हुआ था भारतीय डाक विभाग व बिहार सरकार के मध्य। वहीं 13 अगस्त 2020 को बिहार राज्य वन्य प्राणी परिषद की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की? पटना में आयोजित की गई। और बिहार में नेचर अवेयरनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? पश्चिम चंपारण के मंगुराहा में। तो याद रखिएगा, बिहार में नेचर अवेयरनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो पश्चिम चंपारण के मंगुराहा में। और पश्चिम चंपारण के बारे में याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जो है बिहार के 38 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वह शिवहर है। और शिवहर जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी जिला है। और बिहार में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है कहाँ पे? तो पश्चिमी चंपारण के मगुराहा में। तो मगुराहा में 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो आपका नेचर अवेयरनेस सेंटर की स्थापना की गई, दूसरा हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। आगे बात कर लेते हैं, बिहार राज्य का दूसरा नया चिड़ियाघर जिसका नाम है रानीगंज वृक्ष वाटिका, इसको कहाँ बनाया जा रहा है? इसको अररिया जिला के फारबिसगंज में 289 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे? अररिया जिला में इसको बनाया जा रहा है। और अररिया भी आपका क्या है? नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ बिहार का एक जिला है। और बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो है 3,47,00,000 पेड़ लगाए गए। आगे बात कर लेते हैं, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र कहाँ निर्मित है? ये पटना में निर्मित है। और 15 जून 2020 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 72वीं समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के बैंकों का कुल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना रहा है? 43.03% रहा है। आगे देखें, हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो पटना में जो संजय गांधी जैविक उद्यान है यहाँ पर खोला गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देश का पहला है और कहाँ पे खोला गया है? पटना में से संजय गांधी जैविक उद्यान में। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? पटना में। और बिहार सरकार ने, अब बजट के बारे में बात कर लेते हैं, बिहार सरकार ने वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। कब? 25 फरवरी 2020 को। और
2020-21 का जो कुल बजट का जो आकार रहा है कितना, ये आंकड़ा थोड़ा याद रखिएगा, 2,11,761.49 करोड़, 2,11,761.49 करोड़ रुपए। वहीं इससे पिछले वर्ष के वित्तीय बजट की बात करें कितना था, तो उसका जो था 2,501.01 करोड़ रुपए था। वहीं 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रहा है, 1,05,995.14 करोड़ रुपए। यहाँ पे मेनली आप जो है 2020-21 का जो बजट का आंकड़ा है उसको ही याद रखिएगा, वही महत्वपूर्ण है। पर कुछ जो अन्य आंकड़े हैं उसको भी देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल अनुमानित राजस्व व्यय कितना है, 1,64,751.19 करोड़ रुपए। वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितना अनुमानित राजस्व था, मतलब पिछले वर्ष, तो ये था आपका 1,52,230.65 करोड़ रुपए। आगे बात कर लेते हैं, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, बिहार है। तो याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किसने की, बिहार ने की। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना रहा है 2020-21 में, तो 47,010.3 करोड़ रुपए। और वहीं 2020-21 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं, तो ये रही है 1,83,923.99 करोड़ रुपए। वहीं 2020-21 में जो अनुमानित राजकोषीय घाटा रहा है वो कितना रहा है, फिस्कल डेफिसिट जो रहा है वो आपका 20,374 करोड़ रुपए रहा है। और ये वहाँ के कुल बजट का, या कह सकते हैं कुल जो घाटा है, ये 2.97% है। मतलब बिहार का जो जीडीपी है उसका 2.97% है। आगे बात कर लेते हैं, बिहार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व बचत रहने का अनुमान कितना है, तो राजस्व बचत रहने का जो अनुमान है वो 19,172.8 करोड़ रुपए है। आगे बात कर लेते हैं, 13 सितंबर 2020 को पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका सेक्शन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके अलावा चंपारण स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया, कहाँ पे, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि बिहार में कहाँ पे एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया, तो चंपारण में किया गया। ठीक, कहाँ पे, चंपारण में किया गया। वहीं बिहार कास्ट आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की, 25 को स्वीकृति दी गई है इसको। आगे बात कर लेते हैं, 23 अगस्त 2020 को जैविक उद्यान में, किस जैविक उद्यान में मुफ्त वाईफाई सेवा का लोकार्पण किया गया, तो पटना स्थित जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान, इसमें जो है मुफ्त वाईफाई सेवा का लोकार्पण किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, अगस्त 2020 में कृष्ण कुमार कश्यप का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित, तो ये मिथिला चित्रकला से संबंधित है कृष्ण कुमार कश्यप। वहीं अगस्त 2020 में बिहार सरकार के द्वारा जो है एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है संजीवनी ऐप। ये किससे संबंधित है, तो यह कोविड-19 से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्रोजन सीमेन जो सीमन होता है, तो फ्रोजन सीमेन स्टेशन की शुरुआत की गई कहाँ पे, पूर्णिया में की गई है। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए 3 जिले हैं बिहार के। और पूर्णिया के बारे में याद रखिएगा, यह न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। कौन सा जिला है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है आपका पूर्णिया। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास है। इसके अलावा पूर्णिया जो है आपका न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता या सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास है। आगे देखते हैं, हाल ही में पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए कौन, संजय मिश्रा बनाए गए। कौन बनाए गए, संजय मिश्रा। संजय त्रिपाठी अलग है, संजय मिश्रा अलग है। आगे देखते हैं, बिहार में हाल ही में जो है बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन, अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया गया। वहीं पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला देश का पहला गांव कौन सा बना है, तो बिहार का कुकरी बीघा जो है ये पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला देश का पहला गांव बना है। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है, तो मिथिला मखान, नाम याद रखिएगा, मिथिला मखान है। ये बिहार की पहली मैथिली फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं जनवरी 2020 में बिहार सड़क सुरक्षा पर गठित समिति का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो न्यायाधीश या न्यायमूर्ति ए एम स्प्रे को बनाया गया। हाल के ही दिनों में चर्चा में रहा लौंगी भुइयां के नाम से जाने जाने वाले ये जो व्यक्ति हैं, ये
किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये कैनाल मैन, जैसे माउंटेन मैन थे तो ये कैनाल मैन, इन्होंने अपने ही मतलब सामर्थ्य से, अपने ही हाथों से इन्होंने नहर खोदी। तो लौंगी भुइया कैनाल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये गया के निवासी हैं। ठीक है, गया आपका देखेंगे तो ये आपका दक्षिण साइड में है, बिहार के दक्षिण साइड में है, और ये आपके झारखंड से सटा हुआ जिला है। आगे देख लेते हैं। मई 2020 को प्रख्यात साहित्यकार एवं कवि प्रभु नारायण झा उर्फ प्रदीप का निधन हो गया। वह जो है मैथिली भाषा के कवि थे। वहीं दिसंबर 2019 में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो अध्यक्ष है वो शिवदास मीणा को बनाया गया। आगे बात कर लेते हैं। नवंबर 2019 में प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास जिसका नाम है स्वप्न पाश के लिए 2018 के 28वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं दिसंबर 2019 में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों इंडिया या एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में बिहार की रैंक कितनी है? 28वीं है, और यह अंतिम है। 28 राज्य है ना, तो 28वीं है और यह अंतिम है। नंबर 1 पे कौन है? केरल है। भोजपुर में जन्मे प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। तो ये इनका निधन जो है किस बीमारी से हुआ? तो ये जो है सीजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित थे। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ये किस जिले से संबंधित रहे? तो भोजपुर जिसका मुख्यालय कहाँ है? आरा में है, और जो कि आरा स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आगे बात कर लेते हैं। बिहार के सभी स्कूलों में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को। याद रखिए, प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को। अगला है 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो अभियान शुरू किया गया उसका क्या नाम है? प्यार का पौधा अभियान। वहीं बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? मगध विश्वविद्यालय में किया गया, मगध विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। और 12 से 14 दिसंबर 2019 के मध्य उत्तर पूर्वी राज्यों के सांस्कृतिक महोत्सव, ये उत्तर पूर्वी राज्यों के हैं, नॉर्थ ईस्ट राज्य के मध्य उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। और 2 अगस्त 2019 को बिहार सरकार के द्वारा बिहार के प्रथम कम्युनिटी रिजर्व के रूप में जो है अधिसूचित किया गया किसे? गोगाबिल झील को। गोगाबिल झील जो है ये कहाँ स्थित है? कटिहार में स्थित है। गोगाबिल झील कटिहार में स्थित एक गोखुर झील है। कौन सा झील है? गोखुर झील है। तो याद रखिए, गोगाबिल झील को प्रथम कम्युनिटी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है और यह कटिहार जिले में स्थित है। 4 नवंबर 2019 को बिहार सरकार के द्वारा राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। कितने वर्ष पुराने वाहनों पे? तो 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर यह प्रतिबंध लगाने का निर्णय है। वहीं पटना के एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज को जो है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में परिणित किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज कहाँ स्थित है? तो पटना में। अब इसे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो है बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स थे जिनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।